46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जल के मोल। क्या लिखेंगे? जल के लिखेंगे मोल। जल के मोल बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान बटे लिखेंगे जल का आणविक द्रव्यमान। बटे लिखेंगे क्या? जल का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखेंगे जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है? वो आपका दे रखा है 54 ग्राम। बटे जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, जल का भार निकालेंगे, जो परमाणु भार निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 18। अब इसको भाग देंगे, 18 तियाँ 54, तो 3 मोल आपका आ जाएगा जल के मोल। ठीक। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे इथेनॉल के मोल। क्या लिखेंगे? इथेनॉल के मोल। क्या लिखेंगे? इथेनॉल के मोल निकालेंगे। तो इथेनॉल के मोल बराबर क्या रहेगा? इथेनॉल का द्रव्यमान और बटे में क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे इथेनॉल का आणविक द्रव्यमान। इथेनॉल का द्रव्यमान यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर लिखोगे इथेनॉल का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ इथेनॉल का जो द्रव्यमान कितना है इथेनॉल का, वो है आपका 46 ग्राम। और बटे में जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे वो भी कितना होगा? 46। इसको भी काट देंगे तो आपका आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये जो इथेनॉल का जो दे रखा है जो द्रव्यमान, तो इथेनॉल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इथेनॉल का द्रव्यमान, इथेनॉल का जो द्रव्यमान कितना? 46 और आणविक द्रव्यमान निकालोगे वो भी 46, तो 46 को भाग दोगे तो 1 मोल आ जाएगा। ठीक। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे मोल अंश। क्या निकालेंगे? मोल अंश निकालेंगे। किसका मोल अंश? विलयन में इथेनॉल के मोल अंश। क्या लिखेंगे? विलयन में इथेनॉल के मोल अंश। तो यहाँ लिखेंगे विलयन में इथेनॉल के मोल अंश। मोल अंश निकालेंगे। विलयन में इथेनॉल क्या लिख लेना? मोल अंश। मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे इथेनॉल के मोल। क्या लिखेंगे? इथेनॉल के मोल। बटे में लिखेंगे फिर देखो इथेनॉल के मोल, फिर बटे में लिखेंगे इथेनॉल के मोल और प्लस जल के मोल। बात समझ में आ रहा है? इथेनॉल के मोल प्लस जल के मोल। तो यहाँ पर देखेंगे मोल किसके? इथेनॉल के मोल कितना होता है? 1, जो अभी निकाल के लाए। जो फिर से आपका इथेनॉल के मोल वो भी कितना है? 1, और प्लस ये जो आपका जो था जल के मोल कितना निकाल के लाए? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे जल के मोल कितना? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा 4। तो 4 से जब इसको भाग देंगे 1 को पॉइंट लगाकर तो 0 पॉइंट आ जाएगा आपका 25। जब 4 को जब 1 से भाग दोगे तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओगे, 4 दूना 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगा रहेगा और 4 पंच, अब यहाँ पॉइंट लगा 0 बढ़ा लोगे, 4 पंचे 20, पूरा कट जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? जल के मोल प्रवाह। क्या नहीं मोल अंश निकाले, हम क्या निकालेंगे? जल का मोल प्रवाह। तो यहाँ लिखेंगे जल का मोल प्रवाह। क्या लिखेंगे? जल का मोल प्रवाह। जल का मोल प्रवाह निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जल का मोल प्रवाह निकालने के लिए 1 में से कितना घटा देंगे? 0.25। कितना घटा देंगे? 0.25। क्यों? क्योंकि मोल कितना दे रखा है? 1। मोल कितना दे रखा है? 1। तो उसी तरह जब 1 में से कितना घटा देंगे? 0.25, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.75। तो वही सवाल में कह रहा था कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। मतलब 1 लीटर विलयन में घोला गया होगा, जैसे 1000 लीटर होता है वैसे 1 में से घटा देंगे जब 0.25 को, तो आपका आ जाएगा 0.75। तो यही आपका मोल प्रभाव आ जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आपको सरल भाषा में आपकी समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।